बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियां और 2 फल मजीद महंगे। अदरक 850, लहसुन 640, टमाटर 170, प्याज 160 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगे। मटर 500, शिमला मिर्च 200, शलजम 130, आलू 120 रुपये किलो बिकने लगे। अनार बदाना 900, अंगूर 500, पपीता 350, सेब 340 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगे। केला दर्जा अव्वल 160, दर्जा दोम 120 रुपये फी दर्जन में दस्तयाब हैं। आपको बता रहे हैं कि सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियां और 2 फल मजीद महंगे कर दिए गए हैं, जबकि अदरक 850, लहसुन 640, टमाटर 170, प्याज 160 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगे हैं। मटर 500, शिमला मिर्च 200, शलजम 130, आलू 120 रुपये किलो तक बिकने लगे। अनार बदाना 900, अंगूर 500, पपीता 350, सेब 340 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगे हैं। और केला दर्जा अव्वल 160, दर्जा दोम 120 रुपये फी दर्जन में दस्तयाब हैं। आपको बता रहे सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियां और 2 फल मजीद महंगे कर दिए गए। अदरक 850, लहसुन 640, टमाटर 170, प्याज 160 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगे। मटर 500, शिमला मिर्च 200, शलजम 130, आलू 120 रुपये किलो तक बिकने लगे। अनार बदाना 900, अंगूर 500, पपीता 350, सेब 340 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगे हैं, जबकि दूसरी जानिब केला दर्जा अव्वल 160, दर्जा दोम 120 रुपये फी दर्जन में दस्तयाब हैं। आपको बता रहे सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियां और 2 फल मजीद महंगे कर दिए गए हैं। अदरक 850 और लहसुन 640, टमाटर 170 रुपये, जबकि प्याज 160 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगे। मटर 500, शिमला मिर्च 200 और शलजम 130, आलू 120 रुपये किलो तक बिकने लगे। अदरक 850, लहसुन 640, टमाटर 170, प्याज 160 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगे। मटर 500, शिमला मिर्च 200, शलजम 130, आलू 120 रुपये किलो तक बिकने लगे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियां और 2 फल मज़ीद महंगे कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि मटर की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं और महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर एक और बम गिरा दिया गया है। फ़ज़ाई आलूदगी ने लाहौर के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर एक मरतबा फिर सर फहरिस्त है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 रिकॉर्ड किया गया। इंतज़ामिया फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम में नाकाम है। फ़ज़ाई आलूदगी से आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात की ये पेशगोई सामने आई है। मौसम का अहवाल क्या है जानेंगे। सामिया सईद हमारे साथ हैं। जी सामिया। बिल्कुल, शहर में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी है। आज भी सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में सर फहरिस्त ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। दुनिया भर के मुल्कों में आज पाकिस्तान जो है वो फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में पहले नंबर पर ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात कर ली जाए शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो वो 430 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर बात की जाए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की, तो वहाँ भी फिजाई आलूदगी की जो है वो कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। आमिर टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 462 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कैंट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 461 रिकॉर्ड किया जा रहा है। दूसरी जानिब DHA के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 422 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये देखा जा रहा है आज की फिजाई आलूदगी का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 से भी तजावज कर गया है, जिसमें खतरे की जो है वो घंटी बजा दी है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के बाइस आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी, फेफड़ों के जो मसले मसाइल हैं, नाक, कान, गला, इनकी जो बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा आजकल फैल रही हैं, क्योंकि हमारी फिजा जो है वो मुकम्मल तौर पर आलूदा हो चुकी है। इंतजामिया फिजाई आलूदगी की रोकथाम में जो है वो अभी तक नाकाम ही दिखाई दे रही है। पहले यही कहा जा रहा था मौसम सरमा के आने से पहले कि हम फिजाई आलूदगी को कंट्रोल करने की मुकम्मल कोशिशें कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हो गई, इसी तरीके से अगर हम बात कर लें तो जो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो फिजाई आलूदगी को कंट्रोल करने के तमाम जो दावे हैं वो धरे के धरे ही रह गए हैं। और रोजाना की बुनियाद पर यही देखा जा रहा है कि जो दुनिया भर के शहरों में लाहौर जो है वो फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में पहले
नंबर पर ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये वो कहा जा रहा था कि पानी की टैंकर्स की मदद से जो है वो छिड़काव किया जाएगा सड़कों पर छिड़काव तो किया जाता है रोजाना की बुनियाद पर, लेकिन उसके बावजूद भी जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं वो सड़कों पर रवां दवां हैं, जिसके बायस फिजाई आलूदगी जो है उसको अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब नौमान, अगर मैं बात करूं दर्जा हरारत के हवाले से, तो आज शहर लाहौर का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज हवा की रफ्तार 0 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि नवंबर का जो आगाज है वो हो चुका है। अब से जो सर्दियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। रातें हमें ठंडी महसूस हो रही थी, लेकिन अब दिन भी जो है वो हमें ठंडे महसूस होना शुरू हो जाएंगे। और ये देखा जा रहा है कि घरों के जो पंखे हैं वो बंद हो गए हैं और रजाइयों का जो इस्तेमाल, कंबल का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है, क्योंकि मौसम जो है वो तब्दीली की तरफ जा रहा है। मौसम तब्दीली की तरफ जैसे ही जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ नाक, कान, गला और जुकाम की जो जैसी बीमारियां हैं वो जन्म ले रही हैं, तो शहरी जो है वो अपना खास तौर पर ख्याल रखें। घरों से बाहर निकलें तो मास्क लगाएं। जो मोटरसाइकिल में लोग जाते हैं तो धूल मिट्टी जो बहुत ज्यादा है आजकल, तो वो हेलमेट का इस्तेमाल करें और ग्लासेस का भी जो है वो इस्तेमाल करें, ताकि आंखों में जलन जैसे मसले मसाइल जो हैं वो कम हो सके। दूसरी जानिब बारिशें ना होने के बायस ये देखा जा रहा है कि फिजाई आलूदगी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन में जो है वो अभी तक बारिश बरसने के कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सामिया सईद, आपने मौसम का हवाल बताया। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई रद्द-ओ-बदल नहीं किया गया। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे कमी। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 3 रुपये 40 पैसे की कमी की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। और ख़बर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप कामयाब। शहजाद शौकत सदर जबकि अली इमरान सैयद सेक्रेटरी मुंतखब। नायब सदर की नशिस्त हामिद खान ग्रुप के नाम रही। सरदार लतीफ़ खोसा के साहिबजादे शहबाज खोसा एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार मुंतखब हुए। शहबाज खोसा 1721 वोट लेकर कामयाब हुए। फतह पर वकला ने जश्न मनाया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के शहजाद शौकत 1710 वोट लेकर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुंतखब हो गए। हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कदूस 1243 वोट हासिल कर सके। सेक्रेटरी की नशिस्त पर आसमा जहांगीर ग्रुप के अली इमरान सैयद 1545 वोट लेकर कामयाब हुए। हामिद खान ग्रुप के सलमान मंसूर 1373 वोट ले सके। लाहौर के नायब सदर की नशिस्त पर हामिद खान ग्रुप कामयाब। उमर हयात सिंधु 555 वोट लेकर मुंतखब हुए। लाहौर में 1073 वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। टर्न आउट 80% रहा। फतह पर आसमा जहांगीर ग्रुप के वकला ने खूब जश्न मनाया। कामयाब उम्मीदवारों पर फूलों की पत्तियां नछावर की। नौ मुंतखब सदर शहजाद शौकत ने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। आज की जीत प्रोफेशनल वकला की जीत है। ये किसी पार्टी की और किसी तबके की जीत नहीं है। हम मिलकर वकला के तमाम मसाइल बशमूल हाउसिंग कॉलोनी, जिस पर पिछले 1 साल में कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ जुबानी जमा खर्च हुआ है, हम उसके मामला दुरुस्त करेंगे। सरबराह आसमा जहांगीर ग्रुप एहसन भोन और आजम नजीर तार ने फतह को प्रोफेशनल वकला की जीत करार दे दिया। सारों को मुबारकबाद देता हूँ कि और ये मैं उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंडिपेंडेंट ग्रुप रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती के लिए काम करता रहेगा और हम वकला की वेलफेयर के लिए भी काम करते रहेंगे। इंडिपेंडेंट ग्रुप का जो इत्तेहाद और उनका मंशूर है कि वकला की जो फलाह बहबूद है वो इस ग्रुप का खास है। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात के हतमी नताइज का ऐलान 3 नवंबर को किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गुज़श्ता रोज़ भी लाहौर में मसरूफ़ दिन गुजारा। इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर के कॉन्वोकेशन में खुसूसी शिरकत की। निगरान वज़ीर आज़म ने म्यू अस्पताल रिंग रोड के ज़ेर तामीर हिस्से और इमामिया फ्लाई ओवर मनसूबे का दौरा किया। मज़ार इकबाल पर भी हाज़िरी दी। निगरान वज़ीर आज़म से गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने मुलाकात भी की। रिपोर्ट मोहम्मद यासीन की।
نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی مسلسل دوسرے روز لاہور میں مصروفیات۔ انسٹیٹیوٹ فار آرٹ اینڈ کلچر کے پہلے کنووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ نوجوان ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ معاشرے کی ترقی کے لیے فنون لطیفہ اور ثقافتی ورثے کا فروغ انتہائی اہم ہے۔ نگران حکومت ملک کے معاشی استحکام اور ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ We acknowledge and celebrate your invaluable role in our society. This convocation of IAC is not merely a ceremony, but a reflection of our collective aspiration as citizens of a beautiful country. You carry the responsibility to lead, innovate, and contribute positively to the economic growth and development of our beloved Pakistan. نگران وزیراعظم کا میو ہسپتال میں میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا، ووٹ ڈالنے کے لیے جتنا آپ بے چین ہیں اتنا میں بھی ہوں، تاہم انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن ہی دے گا۔ میو ہسپتال میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جا رہا ہے، جہاں ضرورت ہوگی پنجاب حکومت کو سپورٹ کریں گے۔ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیج رہے۔ جو وداؤٹ ڈاکیومنٹیشن یہاں پر سال سے یا کاروبار کر رہے ہیں یا رہائش اختیار کی ہوئی ہے، اچھا یا برا ایک سوشل رول ان کا موجود ہے، لیکن وہ ہمارے سسٹم میں ان کی ویزیبلٹی نہیں ہے۔ یہ وہ ٹارگٹ گروپ ہے جن کو ہم نے یہ ٹائم دیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ یہ واپس جائیں۔ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو کہیں کہ جتنا آپ بے چین ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اتنا میں بھی ہوں۔ I also want to cast that vote and get a mandated and elected government. انوار الحق کاکڑ نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے ہمراہ امامیہ فلائی اوور منصوبے اور رنگ روڈ کے زیر تعمیر حصے کا دورہ کیا اور مزار اقبال پر حاضری دی۔ وزیراعظم نے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کے لیے پنجاب حکومت کی کاوشوں کو سراہا۔ گورنر پنجاب سے ملاقات میں نگران وزیراعظم کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت اپنے مینڈیٹ کے مطابق معاشی ترقی کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ سیاسی منظرنامے پر تحریک انصاف کو بڑا جھٹکا، سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان بھی پارٹی چھوڑ گئے، آئی بی پی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ تحریک انصاف لیا کی قیادت بھی پارٹی چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئی۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔ چیئرمین تحریک انصاف کا ایک اور اہم ساتھی ساتھ چھوڑ گیا۔ سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئے۔ غلام سرور خان نے جہانگیر ترین، علیم خان اور اون چودھری سے ملاقات میں آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ لیا سے سابق ضلعی صدر پی ٹی آئی چودھری یاسر عرفات نے بھی اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ جہانگیر ترین نے پارٹی میں شامل ہونے والے رہنماؤں کو پارٹی مفلر پہنائے۔ لیا سے سابق ضلعی وائس چیئرمین بیت المال ماہر ظفر اقبال نے بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ آئی پی پی عوام اور ملک دوست منشور کے ساتھ عام انتخابات میں بھرپور انداز سے حصہ لے گی۔ مسلم لیگ نون کا نواز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس، 1 نومبر سے قومی و صوبائی اسمبلیوں کے لیے درخواستیں طلب کر لیں۔ پارٹی قائد نے عام آدمی کو انصاف کی فراہمی کے لیے منشور کمیٹی قائم کر دی ہے۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اب عدالتیں جھوٹے کیسز کا ازالہ کریں۔ محمد علی کی رپورٹ۔ مسلم لیگ نون کا اہم مشاورتی اجلاس رائیونڈ جاتی عمرہ میں پارٹی قائد نواز شریف کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں مہنگائی، اسرائیلی مظالم، الیکشن کی تیاریوں، ٹکٹوں کی تقسیم، عدالتی اصلاحات، منشور کمیٹی سمیت دیگر اہم امور پر گفتگو ہوئی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں پارٹی کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے کہا کہ ملک کو فوری انتخابات کی ضرورت ہے۔ عرفان صدیقی کی سربراہی میں منشور کمیٹی قائم کر دی ہے جو اصلاحات اور مشاورت کے بعد نون لیگ کا منشور تشکیل دے گی۔ پارٹی نے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی سربراہی میں منشور کمیٹی بھی قائم کی ہے۔ یہ منشور کمیٹی مختلف شعبہ جات کے ماہرین کے ساتھ رابطہ کرے گی اور ملک کو درپیش جو معاشی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے مسلم لیگ نون کا آئندہ انتخابات میں ایک قابل عمل منشور تیار کر کے پیش کرے گی۔ عام انتخابات میں لیول پلینگ کے سوال پر پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر احسن اقبال بولے کہ کون سے لقمان حکیم و افلاطون نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے بعد اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کی بجائے استعفے دے اور کے پی و پنجاب حکومت سے بھی دستبردار ہو جائے۔ احسن اقبال نے نواز شریف پر مقدمات کو جھوٹا قرار دے کر عدالت سے ازالے کی اپیل بھی کی۔ وہ کون سا مسلم لیگ نون کا یا اسٹیبلشمنٹ کا جبر تھا جس کے تحت انہوں نے یہ 3 فیصلے کیے؟ جس دن ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو وہ اسمبلی میں اپوزیشن کی نشستوں پر بیٹھنے کی بجائے
استعفے دے کے باہر کیوں گئے؟ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو ان کی اپنی حکومت تھی، کس نے ان کی کن پٹی پہ پستول رکھی تھی کہ وہ ان دونوں حکومتوں کو خود برخاست کر دیں؟ تو ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 4 نومبر کو شریف میڈیکل سٹی میں خصوصی جنرل کونسل منعقد کرے گی۔ جماعت اسلامی نے بھی آئندہ الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ مانگ لی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں یکساں مواقع ملنے چاہیے۔ فلسطین کے مسئلے پر کہنے لگے کہ غیرت مند قوم کی قیادت بزدل لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ راحیل علی کی رپورٹ۔ امیر جماعت اسلامی فلسطین کے مسئلے پر حکومت پاکستان کی بے حسی اور خاموشی پر خوب گرجے۔ جماعت اسلامی کے اہم اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں سراج الحق کا امت مسلمہ کی بے حسی پر افسوس کا اظہار۔ کہنے لگے صدر اور وزیر اعظم نے صرف ایک ٹویٹ کر کے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ غیرت مند قوم کی بھاگ دوڑ بزدل لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ جنگ بندی کے لیے امت مسلمہ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ساری دنیا تماشا کر رہی ہے اور اب تک عالمی اسلام کی حکمرانوں نے بھی اور عالمی سطح پر اس جنگ کو بند کروانے کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ OIC نے بھی کوئی عملی اقدام نہیں کیا، صرف ایک قرارداد پاس کی۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ نگران حکومت الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کے اعلان کا انتظار کر رہی ہے، جبکہ دیگر ایسے تمام کام کر رہی ہے جس کا اس کے پاس اختیار نہیں۔ ماتم کے وقت ہماری حکومت نے موسیقی کی محفلیں سجا لیں۔ غزہ میں اس وقت آپ کے بھائیوں اور ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں اور بچوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں، تو ایسے ماحول میں موسیقی کے محفلوں کو سرکاری سرپرستی میں سجانا بنانا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ ظلم بھی ہے۔ یہ وقت موسیقی کا نہیں ہے، یہ جشن کا نہیں ہے، یہ تو ماتم کا وقت ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ ایک ٹیلی فون پر ہمارا اسلام آباد غزہ مارچ رکوانے کی کوشش کی گئی۔ 12 نومبر کو سیالکوٹ اور 19 نومبر کو لاہور میں عظیم غزہ مارچ ہوگا۔ خبر ہے کہ ڈینگی کے کیسز میں مسلسل اضافہ۔ لاہور میں ڈینگی کے 47 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ پنجاب بھر میں مزید 118 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی۔ کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ شہر میں مثبت لاروا ملنے پر 142 مقامات پر ڈینگی سپرے کیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ڈینگی مچھر کے وار جاری ہیں۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 47 نئے مریض سامنے آ گئے۔ پنجاب بھر میں ڈینگی کے 118 مریض رپورٹ ہوئے۔ رواں سال لاہور میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 3908 ہو گئی۔ صوبے بھر میں ڈینگی کے 9298 کنفرم مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سیکرٹری صحت پنجاب علی جان خان کے مطابق ضلع لاہور کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 26 مریض زیر علاج ہیں۔ پنجاب بھر کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 82 مریض داخل ہیں۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ بھی انسداد ڈینگی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے کہا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں 35 مثبت لاروا ملنے پر 142 پوائنٹس پر ڈینگی سپرے کیا گیا۔ 654 ڈینگی کیس رسپانس سرگرمیوں کے دوران 654 گھروں میں بھی ڈینگی سپرے کیا گیا۔ کمشنر لاہور نے مزید کہا کہ شہریوں کی مدد کے بغیر انسداد ڈینگی مہم پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں بریسٹ کینسر اور ڈینگی سے آگاہی کے لیے سیمینار کا اہتمام۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کہتے ہیں کہ چھاتی کے سرطان سے آگاہی اور تشخیص کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں بریسٹ کینسر اور ڈینگی سے آگاہی کے لیے سیمینار۔ نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، پروفیسر مجید چودھری اور ڈاکٹرز کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ نگران وزیر صحت پنجاب نے آگاہی واک کی قیادت بھی کی۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے سیمینار سے خطاب میں کہا کہ معاشرے میں بریسٹ کینسر بارے آگاہی پھیلانا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں جنیاتی بیماریوں کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ تقریباً ہر 8ویں عورت پاکستان میں سفر کر رہی ہے بریسٹ کینسر سے زندگی میں کسی وقت بھی، اور آتے بھی جو کیسز ہیں وہ بھی بڑے لیٹ آتے ہیں جب بہت، تو اس لیے یہ شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک اس کی روک تھام کریں۔ وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے کہا کہ خواتین میں بریسٹ کینسر تیزی سے بڑھ رہا ہے جو تشویشناک ہے۔ گنگا رام ہسپتال میں تمام تشخیصی ٹیسٹ موجود ہیں۔ گنگا رام کی ایک جنرل رینوویشن تو چل ہی رہی ہے، لیکن بریسٹ کے حوالے سے ہمارے پاس ایک کمپریہنسو کلینک ہے
جس کو لک آفٹر کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ آف سرجری کے پروفیسر کامران خالد خواجہ، پروفیسر عمران اسلم اور ڈاکٹر ہنا جو میرے پیچھے اس وقت کھڑی ہیں. یہ بریسٹ کلینک کی انچارج ہیں اور اس میں بریسٹ کی تمام تشخیص کی ٹوٹل سہولتیں موجود ہیں. ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے، سرجن، پیتھولوجسٹ اور ریڈیالوجسٹ اکٹھا مل کے کام کرتے ہیں. نگران صوبائی وزیر صحت کا مزید کہنا تھا کہ ڈینگی کے علاج کے لیے بھی گائیڈ لائنز پر نظر ثانی کرنا ہوگی. 137 ممالک کو ڈینگی وائرس کا سامنا ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا رات گئے کیولری گراؤنڈ پولیس چوکی کا دورہ. محسن نقوی نے چوکی بند ہونے پر سخت برہمی کا اظہار کیا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اپنے اچانک دورے کے دوران مال مقدمے کے موٹر سائیکل اور دیگر سامان لاوارث پایا. چوکی میں کوئی سیکیورٹی اہلکار موجود نہیں تھا. محسن نقوی نے پولیس چوکی کی صورتحال پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ڈی آئی جی اور ایس پی کینٹ کو فوری طور پر طلب کر لیا. لاہور کے تعلیمی اداروں سمیت دیگر مقامات پر منشیات سپلائی کرنے والا گروہ 5 ملزمان گرفتار. ملزمان سے کروڑوں روپے کی 66 کلو منشیات برآمد کی گئیں. ایس پی آرگنائزڈ کرائم یونٹ ساؤتھ آفتاب احمد کی ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس. انہوں نے بتایا کہ لاہور کے تعلیمی اداروں سمیت مختلف مقامات پر منشیات فروخت کرنے والے 5 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. گرفتار ملزمان میں سرغنہ کاشف نواز، اسحاق خان، عادل محمود، ریاست علی اور شمیم اختر شامل ہیں. ملزمان سے کروڑوں روپے کی 66 کلو منشیات برآمد کی گئی ہیں. ایس پی آرگنائزڈ کرائم یونٹ کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان عرصہ دراز سے شہر کے تعلیمی اداروں میں بڑے گھروں کے بچوں کو منشیات سپلائی کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے. جتنے بھی منشیات فروش جو ہم نے پکڑے، جن سے ہم نے ہیوی مقدار میں یہ تقریباً 1.5 من سے بھی زیادہ افیم، چرس اور آئس برآمد کی گئی ہے. چرس 24 کلو گرام ہے، افیم 41 کلو گرام ہے اور آئس 1 کلو گرام ہے. کل منشیات یہ 66 کلو گرام ہے جو برآمد ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا سٹیپ ہے منشیات فروشوں کو لاہور سے ایلیمینیٹ کرنے کے لیے. آفتاب پلروان کے مطابق منشیات کی بڑی مقدار خیبر پختونخوا سے پنجاب سپلائی کی جا رہی ہے. دونوں صوبوں کی پولیس مل کر ہی منشیات کے ناسور پر قابو پا سکتی ہے. برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر. مرغی کا گوشت 3 روپے سستا، فی کلو قیمت 468 روپے ہو گئی. زندہ برائلر کے دام میں 2 روپے فی کلو کمی. زندہ برائلر ہول سیل 300 پرچون ریٹ 312 روپے کلو مقرر. فارمی انڈے 1 روپیہ فی درجن مہنگے، قیمت 328 روپے ہو گئی. انڈوں کی پیٹی 9720 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ زندہ برائلر کے دام میں 2 روپے کمی، فارمی انڈے 1 روپیہ فی درجن مہنگے، جبکہ زندہ برائلر کے دام میں 2 روپے فی کلو کمی. زندہ برائلر ہول سیل 300 پرچون ریٹ 312 روپے کلو مقرر. فارمی انڈے 1 روپیہ فی درجن مہنگے، قیمت 328 روپے ہو گئی. انڈوں کی پیٹی 9720 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر. مرغی کا گوشت 3 روپے سستا، فی کلو قیمت 468 روپے ہو گئی ہے. زندہ برائلر کے دام میں 2 روپے فی کلو کمی. زندہ برائلر ہول سیل 300 پرچون ریٹ 312 روپے کلو مقرر. فارمی انڈے 1 روپیہ فی درجن مہنگے، قیمت 328 روپے ہو گئی ہے. انڈوں کی پیٹی 9720 روپے میں فروخت ہونے لگی ہے. زندہ برائلر کے دام میں 2 روپے فی کلو کمی دیکھی گئی ہے. برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر. مرغی کا گوشت 3 روپے سستا، فی کلو قیمت 468 روپے ہو چکی ہے. زندہ برائلر کے دام میں 2 روپے فی کلو کمی. زندہ برائلر ہول سیل 300 پرچون ریٹ 312 روپے کلو مقرر. فارمی انڈے 1 روپیہ فی درجن مہنگے ہو گئے ہیں، قیمت 328 روپے. انڈوں کی پیٹی 9720 روپے میں فروخت ہونے لگی ہے. آئی جی پنجاب پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے سرگرم ہیں. 20 لاکھ روپے سے زائد کے فنڈ جاری کر دیے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے لیے ہیلتھ ویلفیئر کے لیے مزید فنڈ جاری کر دیے. پی ایچ پی لاہور کے اے ایس آئی محمد ارشد کو علاج کے لیے 1,20,000 روپے دیے گئے. وہاڑی پولیس کے انسپیکٹر محمد جاوید کو آنکھوں کے علاج کے لیے 6 لاکھ اور گجرات پولیس کے کانسٹیبل وقار اسلم کو کینسر کے علاج کے لیے 5 لاکھ روپے فراہم کیے گئے. دوسری جانب سی سی پی او لاہور کی ہدایت پر ایس ایس پی ایڈمن عاطف نذیر نے پولیس ملازمین کے خصوصی بچوں کے لیے امدادی چیک بھی تقسیم کیے.
खबर है कि पंजाब में अक्सर फ्लोर मिल्स कानून की धज्जियां उड़ाने लगी हैं। डायरेक्टर फूड शुएब जदून ने बड़ा एक्शन करते हुए हजवेरी फ्लोर मिल से 35,000 थैले मकई के बरामद कर लिए। हजवेरी फ्लोर मिल्स प्रोग्रेसिव ग्रुप के लीडर माजिद अब्दुल्ला के भाई के नाम पर है। प्रोग्रेसिव ग्रुप ने सिफारिशें करवानी शुरू कर दी हैं। इमरान अकबर की रिपोर्ट। हजवेरी फ्लोर मिल्स मार्केट में मसाले वाला आटा सप्लाई करने में मुलविस निकली। फ्लोर मिल्स में 35,000 मकई के थैले पकड़े गए। महकमा खुराक के छापे के दौरान हजवेरी फ्लोर मिल्स की 4 रोलर बाडियों में गंदम के साथ मकई की पिसाई हो रही थी। लागत तैयारी कम करने के लिए गंदम के साथ मकई, टूटे हुए चावल की पिसाई शुरू पाई गई। अफजल फ्लोर मिल से भी मकई की 2500 बोरियां पकड़ी गयी। डायरेक्टर फूड पंजाब शुएब जदून का कहना है, पंजाब में मसाले वाले आटे की फरोख्त में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। मसाले के कोड नाम से फरोख्त होने वाला आटा 200 से 250 रुपए फी थैला सस्ता फरोख्त किया जा रहा है। कवानीन के तहत आटा तैयारी के लिए गंदम के अलावा किसी और ज़राई जिन्स की आमेजिश जुर्म है। फ्लोर मिल्स की हदूद में गंदम के अलावा किसी किस्म की ज़राई जिन्स रखना भी संगीन जुर्म है। मसाले वाला आटा तैयार करने वाली फ्लोर मिल्स ने 100% गंदम से आटा बनाने वाली मिल्स के लिए कारोबारी बहरान पैदा कर दिया। महकमा खुराक के कवानीन के तहत आटे में नमी की शरह 13% से ज्यादा, जबकि ग्लूटीन 8 से कम और एसिडिटी 115 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मिल्स को ज़राई जनास होने पर सील कर दिया गया। डायरेक्टर फूड शुएब जदौन का कहना है कि सरकारी गंदम की रिलीज बंद होने पर महकमा खुराक चेकिंग बंद कर देता है, जिसका फायदा मिल्स उठा रही हैं। LDA के शोबा हाउसिंग का कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहर भर में 116 तजावुजात को ख़त्म और 53 को वार्निंग दी गई है। जोहर टाउन की कीमती 24 मरले अराजी भी वागुजार करवा ली गई है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। शहर में तजावजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ स्लई इंतजामिया इन एक्शन। एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर राफिया हैदर की हदायत पर कार्रवाइयां जारी। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इकबाल फरीद की सरबराही में रेगुलेशन विंग ने शहर भर में 116 तजावजात खत्म कर दी। 53 को वार्निंग जारी। चील गोश्त के 5 पॉइंट्स का खात्मा, 522 बैनर स्टीमर्स हटाए गए। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का कहना है कि शहर को तजावजात से पाक करने के लिए शहरी हमारा साथ थी। LDA के शोबा हाउसिंग 7 ने जोहर टाउन J1 ब्लॉक की कीमती 24 मरले अराजी वागुजार करवा ली। LDA टीमों ने समनाबाद, LOS और शादमान में गैर कानूनी तमीरात को मस्मार कर दिया। शादमान में कमर्शियल प्लाजा से तजावजात हटा दी गई। हुक्काम का कहना है कि मस्मार की गई अमलाक को मुतअद्दिद बार नोटिस जारी किए गए थे। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन पर काम करने वाले मुलाजमीन का इस्तेहसाल जारी। मास ट्रांजिट के स्टेशन पर तैनात सिक्योरिटी स्टाफ तनख्वाहों से महरूम है। 2500 मुलाजमीन को 3 माह से तनख्वाहें न मिल सकीं। सिक्योरिटी कंपनी के मुलाजमीन को अगस्त के बाद तनख्वाहें अदा नहीं की गईं। तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। तनख्वाह का तकाजा करने पर मुलाजमीन को नौकरी से निकालने की धमकी भी दी गई। मुलाजमीन का एहतजाज भी किसी काम न आया। अब फिर सिक्योरिटी अमले ने एहतजाज की कॉल दे दी है, जबकि 15 नवंबर से पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर दिया है। खबर यह है, पंजाब में सैलाब से मुतासरा स्कूलों की खराब सूरत हाल। 1,500 से जायद स्कूलों में टॉयलेट और पीने का साफ पानी फराहम न किया गया, जबकि 30 अजला के 1,500 से ज़्यादा स्कूलों की सहूलियात भी मुयसर नहीं है। महकमा स्कूल्स एजुकेशन के हुकाम की लापरवाही से स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की कमी है। टॉयलेट और पीने का साफ पानी के लिए फंड्स ही फराहम न किए गए। मुतअद्दिद शिकायत पर महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने 30 अजला को फंड्स जारी करने का फैसला कर लिया। स्कूल काउंसिलों को हिदायत भी की गई है कि फंड्स मुंतकिल होने के 30 दिन के अंदर अंदर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। लाहौर की मरकजी शाहराहों का ट्रैफिक काउंट सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। शहर में फ़िरोज़पुर रोड को मसरूफ़ तरीन शाहराह करार दिया गया। फ़िरोज़पुर रोड की मज़ीद तोसी और कारपेटिंग का काम इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर किया जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। जिस तरह बेहंगम तरीके से लाहौर फैल रहा है, बिल्कुल उसी मानंद इसकी शाहराहें भी बेहंगमपन का बदतरीन नमूना बनती चली जा रही हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स और वन वे की खिलाफ वर्जी, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, गलत पार्किंग और तजावजात ने शहर की 3,300 किलोमीटर तवालत की हामिल शाहराहों को हादसात का गढ़ बना दिया है। सब कुछ जानते बूझते हुए भी हमने जैसे कसम ही खा ली है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से बाज नहीं आएंगे। ये सारी गलती है, राइट गलती मैं सर यहाँ ना 10 में सारी गल हो गलत करने गलती अच्छी राइट करना अच्छा उसूल करना चाहिए। अक्सर बेशतर होता है कि बंदे तेज़ी में आते हैं, वन वे करते हैं। बंदा तो राइट पे जा रहा है, एक वन वे आ रहा है, तो ज़ाहिर बात है हादसे का बाइस तो बनेगा ना सर। हमें चाहिए कि जो है ये ट्रैफिक सिग्नल का जो है ख्याल करना चाहिए। लोग अक्सर नहीं करते, इसकी वजह से हादसात बढ़ते हैं।
सूरत-ए-हाल का अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि एक हफ्ते के दौरान शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर 2130 ट्रैफिक हादसात रूनुमा हुए, जिनमें 17 कीमती जानें चली गईं तो 2000 से ज़ायद अफराद शदीद या मामूली ज़ख्मी हुए। सूरत-ए-हाल में बेहतरी के लिए ट्रैफिक पुलिस की मुहिम भी मुस्तकिल बुनियादों पर जारी है, जिस दौरान एक हफ्ते में 2700 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद कर दी गईं और भारी जुर्माना भी वसूल किया गया। ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर सबसे बड़ा जुर्म जो उनसे है सिग्नल्स का है, जब जो वायलेट करते हैं उसके बाद अगेंस्ट वन वे। राइट वे वाला तो ठीक है, जो बंदा रॉन्ग वे से आ रहा है गलत तो वो है। हम छोटी से टाइम को बचाने के लिए या अपनी अदर्स चीज़ें जो भी फ्यूल बचाने के लिए हम शॉर्टकट मार रहे हैं, उसको ये नहीं पता कि अल्लाह मियां ने ज़िंदगी एक दफ़ा ही दी है। कोई दूसरी राय नहीं कि नाकिस ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी इन हालात की जिम्मेदार है। हमें खूब अच्छी तरह मालूम होता है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी जानलेवा भी साबित हो सकती है और साबित होती भी है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम अपनी जानों तक की परवाह करने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर इससे आगे तो अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। रटा सिस्टम को ख़त्म करने के लिए इम्तिहानी निज़ाम में अहम तब्दीली का फैसला। इम्तिहानात में ग्रेडिंग सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी दे दी गई है। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन ने नए साल से नए निज़ाम को नाफिज करने की हिदायत कर दी। मुल्क भर के तमाम तालीमी बोर्ड्स में ग्रेडिंग सिस्टम नाफिज किया जाएगा। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन ने तमाम बोर्ड्स को आगाह कर दिया। मरासले में कहा गया है कि पहले फेज़ का आगाज़ 2024 से होगा। मुल्क भर के 36 तालीमी बोर्ड्स में GPA और CGPA सिस्टम नाफिज होगा। IBCC हुक्काम का कहना है कि रट्टा सिस्टम को ख़त्म करने के लिए नया निज़ाम नाफिज किया गया है। नए निज़ाम पर सिंध के तालीमी बोर्ड्स की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग्स करवाई जाएंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहरियों को बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त बिल भेजने का सिलसिला जारी। बिल बर वक्त मिल रहे हैं, ना ही घरों में पहुंचाए जा रहे हैं। लेस्को ने ऑनलाइन बिल डालकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ खींच लिया। सार्फिन की अक्सरियत जुर्मानों के साथ बिल देने पर मजबूर है। अहवाल इस रिपोर्ट में। लेस्को की जानिब से शहरियों को होश उड़ा देने वाले बिल भेजे जाने लगे। लोगों की कसीर तादाद लेस्को के बिल्स की हार्ड कॉपी न मिलने पर दर बदर होने लगी। लेस्को ने ऑनलाइन बिल डालकर अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से हाथ खींच लिया। रिकवरी मुहिम और बिजली चोरी की मुहिमात ने सूरत-ए-हाल मजीद खराब कर दी। सारिफिन को बिल बर वक्त मिल रहे, न ही घरों को पहुँचाए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक सारिफिन की अक्सरियत जुर्मानों के साथ बिल देने पर मजबूर है। कई सारिफिन को इस माह के बिल मौसूल ही नहीं हुए। शहर में सबसे खराब सूरत-ए-हाल रायविंड रोड और अड्डा प्लाट के नवा की है। रायविंड रोड के मुख्तलिफ इलाकों हाउसिंग सोसाइटीज के मकीन लेस्को बिल्स को तरस गए। फजाइया हाउसिंग सोसाइटी फेज 1 में कई माह से बिल्स की हार्ड कॉपी नहीं मिल रही। अक्सर सब डिवीजन्स में बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद ही नहीं या बहुत कम है। जिन सब डिवीजन्स में 1 या 2 डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो सारिफिन तक बिल नहीं पहुँचा रहे। अदालतों से मुकदमात का बोझ कम करने का इक़दाम। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने साइलिन के तहफ़्फ़ुज़ात के अज़ाले के लिए कमीशन की मंजूरी दे दी है। महकमों की खिलाफ शिकायत करने वाले शहरी को अदालत से पहले कमीशन से रुजू करना होगा। अहवाल इस रिपोर्ट में। निगरान पंजाब हुकूमत ने महकमों के हवाले से केसेस निपटाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात के अज़ाले के कमीशन की मंजूरी दे दी। कमीशन का नाम ग्रीवेंस रिडर्सल कमीशन होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक की तजवीज़ से इत्तफाक करते हुए कमीशन की मंजूरी दी। किसी भी महकमे या अफसर के खिलाफ अगर कोई शिकायत होगी तो अदालत से रुजू करने से कबल कमीशन से रुजू करना लाजमी करार दे दिया गया। काबीना की 17 अक्टूबर की मीटिंग की रोशनी में महकमा सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने कमीशन के क़याम से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम इंतजामी महकमों में तहफ़्फ़ुज़ात के अज़ाले का कमीशन बनाया जाएगा, जो 15 रोज में दरख्वास्त पर फैसला करेगा। LDA में पुरानी और फरसूदा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का भांडा फूट गया। पंजाब हुकूमत और LDA इंतजामिया ने रिकॉर्ड शिफ्टिंग की डेडलाइन दी। अफसरान की जानिब से नए कंप्यूटर्स के तकाजे ने LDA के फरसूदा निज़ाम को आया कर दिया। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। LDA को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का मंसूबा फ्लॉप हो गया। LDA का शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाइलों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड करने से कासिर। गुज़श्ता 12 साल से फाइलों की जांच पड़ताल और अलग अलग करने का अमल ही मुकम्मल न किया जा सका। LDA के प्लॉटों की मलकियत नक्शों का रिकॉर्ड भी कंप्यूटराइज न हो सका। रिकॉर्ड कंप्यूटराइज न होने की वजह से मुख्तलिफ स्कैंडल सामने आने के वाकयात रोनमा हुए। रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करवाने के लिए शोबा IT ने नए कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स का
तकाजा कर दिया। LDA के शोबा हाउसिंग 11 को 18,30,000 रुपए से नए कंप्यूटर खरीद कर दिए जाएंगे। लैपटॉप्स की खरीदारी पर 19,97,000 रुपए खर्च होंगे। दीगर डिवाइसेस 38,49,000 रुपए से खरीदी जाएंगी। LDA के मुख्तलिफ शोबाजात ने रवा माह में IT से मुतल्लिका मशीनों की खरीदारी की इस्तदा कर दी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। निजी फार्मास्यूटिकल कंपनी का महकमे सेहत और मरीज बच्चों के साथ खिलवाड़, दवा पैरापोल के 25 से ज़ायद नमूने फेल करार दिए गए हैं। तमाम सैंपल्स को पंजाब की मुख्तलिफ ड्रग टेस्टिंग लैब में टेस्ट किया गया था। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है निजी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। ज्यादा मुनाफे के लालच में निजी फार्मास्यूटिकल कंपनी मरीज बच्चों की सेहत दाव पर लगाकर महकमा सेहत को चकमा देने लगी। कंपनी लिस्को की दवा पैरापोल के 25 से जायद नमूने गैर मयारी निकले। दवा पैरापोल पैरासीटामोल के नमूने पंजाब के मुख्तलिफ इजलास लिए गए थे। निजी फार्मास्यूटिकल लिस्को ने ज्यादा मुनाफे की खातिर दवा की साख ही तब्दील कर दी। ड्रैब की रजिस्ट्रेशन के मुताबिक पैरापोल को सस्पेंशन बनाना था, लेकिन निजी कंपनी सिरप बना रही थी। सस्पेंशन की बजाय सिरप बनाने से दवा की लागत में वाज़ह कमी होती है, जबकि असर बहुत कम। इस हवाले से निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि मुकम्मल तहकीकात करके असल हकायक सामने लाए जाएंगे। तिबी माहिरीन का कहना है कि पैरापोल का सस्पेंशन न होने से दवा की अफादियत मुतासिर होती है। मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। खबर है कि खुराक आलमी दिन की मुनासबत से यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में सेमिनार और आगाही वॉक का एहतमाम। तलबा ने पेंटिंग्स और मॉडल्स के जरिए पानी की अहमियत को उजागर किया। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे समेत माहिरीन तालीम ने शिरकत की। शुरका ने पानी के मोहतात इस्तेमाल और बचत के तरीकों को अपनाने पर जोर दिया। सामिया सईद की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के शोबा फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम खुराक के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार और आगाही वाक का एहतमाम। हेड ऑफ डिपार्टमेंट फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर किंजा अजीज आवान, प्रोरेक्टर UCP हादिया आवान, कंट्री प्रोजेक्ट मैनेजर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन राना मोहम्मद वाजिद, सप्लाई चेन डायरेक्टर फौजी फ्रेश एंड फ्रीज लिमिटेड मोहम्मद अहमद की खुसूसी शिरकत। डॉक्यूमेंट्री के जरिए दुनिया पर पानी और खुराक की पायदारी की अहमियत को उजागर किया गया। UCP तलबा ने पोस्टर पेंटिंग और मॉडल मुकाबलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कंट्री प्रोजेक्ट मैनेजर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन राना मोहम्मद वाजिद ने तलबा के बने मॉडल्स को खूब सराहा और पानी की अहमियत को वाज़ेह किया। स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे जो है मॉडल प्रेजेंट किए, जिसमें वाटर सेविंग की इम्पोर्टेंस को जो उजागर किया गया है। तो आज के दिन पे मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि वाटर इज़ लाइफ। हम रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन पे फोकस करें और हम कैसे हमारी डेली लाइफ में पानी की बचत कर सकते हैं और कैसे हम अपनी इंडस्ट्री और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे कैसे वाटर सेविंग को प्रमोट कर सकते हैं। UCP के शोबा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर किंजा अजीज आवान ने पानी और खुराक की अहमियत व अफादियत पर इजहार ख्याल किया। We are celebrating here World Food Day 2023 with the theme of water is food, water is life। कि हमने इस पानी को अपने लिए और अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए बचाना है, कम से कम इस्तेमाल करना है, सिर्फ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे इस्तेमाल करना है। UCP तलबा ने भी पानी की बचत और इस साल के